हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं डायरेक्टरीज़ के बारे में। जी हाँ, लिनक्स डायरेक्टरीज़। तो लिनक्स जैसा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर्स है जिसमें वेरियस डायरेक्टरीज आपको मिलेंगी वेरियस नेम्स के साथ। और बेसिकली हमें ये समझना है कि कौन सी डायरेक्टरी किस वर्क के लिए यूज़ होगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके किसी भी डायरेक्टरीज में डाल सकते हैं। ऑल्दो हम ये कर सकते हैं, बट ये राइट अप्रोच नहीं होती है। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, एक ग्रुप में रहें, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू एग्जीक्यूट थिंग्स। तो हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक डायरेक्टरी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसा कि अगर हमें कुछ टेम्पररी फाइल्स रखनी है, हमें न्यू स्टोरेज को माउंट करना है, न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसका लिंक क्रिएट करना है, तो डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं। तो चलिए समझते हैं। ये लेफ्ट में मैंने डायरेक्टरीज की लिस्ट बेसिकली एक ग्रुप में डाली है, लाइक यूजेस पर्पस के लिए, लाइक हमें किस तरीके से उस डायरेक्टरी को यूज़ करना है, तो एक कैटेगराइज किया है मैंने। राइट में आप देखेंगे तो ये कोर डायरेक्टरीज होती हैं, ये मेन डायरेक्टरीज होती हैं। इनके अंदर सब डायरेक्टरीज और अलग डायरेक्टरीज भी, अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। तो चलिए पहले समझते हैं इन कोर डायरेक्टरीज को, फिर हम इन कैटेगरीज को समझेंगे। तो सबसे पहले जो मेन हमारा पाथ होता है वो स्लैश होता है जब भी आप एंटर करेंगे लिनक्स मशीन में। उसके बाद दीज आर द सब डायरेक्टरीज आर कॉल्ड स्लैश बिन, etc, होम, ऑप, टेम्प, यूज़र, वेर, एट्सेट्रा। इनके बारे में अगर आप समझ गए तो आप हर एक डायरेक्टरी के बारे में समझ जाएंगे। कुछ तो इनकी सब डायरेक्टरीज होंगी, कुछ सिमिलर डायरेक्टरीज होंगी। तो चलिए समझते हैं स्लैश बिन डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं। स्लैश बिन डायरेक्टरी में हम सारी बाइनरीज और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स रखते हैं। लाइक अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो किसी एक डायरेक्टरी में जाके स्टोर हो जाएगा, उसकी जितनी भी फाइल्स होंगी। पर अगर हमें उसकी बाइनरी फाइल्स चाहिए तो हम इधर लिंक क्रिएट कर सकते हैं और बाइनरी फाइल्स ऐड कर सकते हैं। स्लैश etc में क्या होता है, जितनी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं हम इधर स्टोर करते हैं। जब आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी वो स्लैश etc में उस फोल्डर के, उस बेसिकली सॉफ्टवेयर के फोल्डर के नाम से स्टोर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आएगी अपाचे फ़ोल्डर के नाम से, जिसके अंदर आप अपाचे फ़ोल्डर की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख सकते हैं। फिर स्लैश होम है। स्लैश होम बेसिकली होम डायरेक्टरी होती है और ये डिफ़ॉल्ट करंट डायरेक्टरी होती है। उसके बाद स्लैश ऑप्ट है। ऑप्ट बेसिकली इट्स मीन्स ऑप्शनल। तो कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको डालना है तो ऑप्शनल में डाल सकते हैं। और भी कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शनल चीज़ है तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं इस डायरेक्टरी में। देन टेम्प है। टेम्प मीन्स टेम्पररी। ये टेम्पररी स्पेस है। आपको मतलब एक्सपेरिमेंट करना है चीज़ों के साथ तो टेम्पररी फोल्डर्स में चीज़ें डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, देन है स्लैश यूज़र। स्लैश यूज़र यूज़र रिलेटेड प्रोग्राम्स में स्टोर होते हैं। फिर उसके बाद है स्लैश वेयर। स्लैश वेयर में हम लॉग फाइल डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना है मशीन में MySQL, तो MySQL के लॉग का फोल्डर एक बन जाएगा। MySQL में आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लॉग्स आपको स्लैश वेयर स्लैश MySQL के अंदर मिल सकते हैं। वैसे ही Nginx का भी लॉग अगर आप Nginx इंस्टॉल करते हैं तो स्लैश वेयर स्लैश Nginx के अंदर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बेसिकली एग्जीक्यूट होती हैं लिनक्स मशीन में। इस डेफिनेशन से, इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हर एक पर्पस के लिए एक डायरेक्टरी है। तो क्यों ना उन डायरेक्टरीज को हम कैटेगराइज कर दें। जी हाँ, तो लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने कैटेगराइज की है डायरेक्टरीज को। लाइक होम डायरेक्टरीज में स्लैश रूट आएगा, स्लैश होम आएगा जो आपने यहाँ पे देखा था, स्लैश होम स्लैश यूज़र नेम। लाइक लिनक्स मशीन में आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, तो हर एक यूज़र का एक नया स्पेस होगा लिनक्स मशीन में। तो स्लैश होम तो सबके लिए सेम होगा। रूट किसी भी यूज़र के होम को एक्सेस कर सकता है, यूज़र डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकता है। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। देन फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसा कि मैंने बताया स्लैश बिन, अगर कोई नया यूज़र क्रिएट होता है तो स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश यूज़र लोकल बिन एट्सेट्रा। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लाइक सिस्टम के एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए
एस बिन स्लैश यूजर एस बिन, लाइक सिस्टम बिन, अगर आप ऐसा सोच सकते हैं। देन अदर माउंट पॉइंट, लाइक मैंने बोला जैसे कि अगर आपको स्टोरेज माउंट करना है तो स्लैश एम एन टी इज़ देयर, स्लैश मीडिया इज़ देयर, फॉर कन्फिग्रेशन के लिए स्लैश ई टी सी इज़ देयर, टेम्प्रेरी फाइल्स के लिए टैम्प है जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। कर्नल्स एंड बूट लोडर, लाइक कर्नल रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी फाइल्स चाहिए तो स्लैश बूट में आपको मिल जाएंगी। देन सर्वर का डेटा जो होता है वैर एंड सर, बेसिकली लॉग भी एक सर्वर का डेटा है जो हम वैर में स्टोर करते हैं। देन सर्वर की इन्फॉर्मेशन चाहिए स्लैश प्रॉक स्लैश सिस के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे हम सर्वर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर शेयर्ड लाइब्रेरीज कुछ होती हैं स्लैश लिव स्लैश यूजर लिव एटसेट्रा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक डायरेक्टरी का एक पर्पस है और उसको कैटेगराइज किया गया है। मैं आपको मशीन में भी दिखा सकता हूँ डायरेक्टरीज। तो इसके लिए पहले हम अपना वर्चुअल मशीन ऑन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। हम उसमें बेसिकली उबंटू मशीन ऑन करेंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा वर्चुअल मशीन, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। स्टार्ट, ओके स्टार्ट, नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, लाइक नहीं तो यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इस मशीन को स्टार्ट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैं ऑलरेडी उबंटू का ISO फाइल डाल के उबंटू इंस्टॉल कर चुका हूँ, जो वर्चुअलाइजेशन की सीरीज़ में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हमें लिनक्स मशीन मिल जाएगी। देखते हैं कैसी लिनक्स मशीन होगी। यस, उबंटू स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक ये मुझसे पासवर्ड भी मांगेगा क्योंकि हमने पासवर्ड सेट किया था लास्ट टाइम। देखते हैं क्या पासवर्ड है, शायद मैं भूल ना जाऊँ। मशीन का नाम हमारा उबंटू VM था, हमने साथ में रखा था। पासवर्ड ओके। जी हाँ दोस्तों, हमारी मशीन ओपन हो चुकी है। जैसा कि मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा था तो उसके लिए हम टर्मिनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे टर्मिनल। यहाँ पर ये रहा लिनक्स का टर्मिनल, आप देख सकते हैं। इस टर्मिनल में अगर मैं ls करूँ यहाँ पर तो इसका मतलब है लिस्ट। अगर मैं ll करूँ तो ये मेरे को थोड़ा और मेटा डेटा के साथ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को दिखाएगा। एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, लाइक स्लैश डाउनलोड स्लैश डॉक्यूमेंट स्लैश डेस्कटॉप। पर आप सोच रहे होंगे वो डायरेक्टरीज कहाँ हैं जो हमने अभी PPT में देखी थी, स्लैश बिन स्लैश वेयर स्लैश ETC एटसेट्रा। उसके लिए हमें पहले स्लैश पाथ पे जाना पड़ेगा। देखते हैं हमारा पाथ कौन सा है इस समय। तो PW से आप पाथ देख सकते हैं, स्लैश होम स्लैश उबंटू VM है, यानी कि उबंटू VM नाम का एक यूज़र है जो अपने होम के अंदर अभी बैठा हुआ है और उसका एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट है जिसके अंदर उसका फाइल्स स्ट्रक्चर है। पर हमें स्लैश पाथ में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपल CD स्लैश करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं LL करके। अब देखिए आपको सारी जो कोर डायरेक्टरीज थी वो आपको दिख जाएंगी, स्लैश बूट स्लैश बिन स्लैश ETC स्लैश ऑप्ट MNT मीडिया एंड वेर भी होगा कहीं पे। ये रहा वेर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लॉग्स होते हैं। एंड डोंट वरी दोस्तों, ये तो ऐसी नॉर्मल कमांड्स हैं, मैं आपको ये कमांड्स इन डेप्थ सिखाऊंगा। अभी हम सब सिर्फ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कमांड यूज़ की हैं। आप बेसिकली वरी मत होइए, आप सारी कमांड्स को समझेंगे सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में। स्लैश रूट भी है यहाँ पर और स्लैश होम है ही। स्लैश होम के अंदर सारे यूज़र्स का एक फ़ोल्डर बनेगा और हर एक यूज़र अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएगा जिसके अंदर और डायरेक्टरीज होंगी। तो इस तरीके से फाइल सिस्टम होता है लिनक्स का, जो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स कीजिए, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हमारी टीम इसको रिजॉल्व करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।